नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के मुख्य समाचार। नगर परिषद ने रोडवेज बस स्टैंड आजाद चौक क्षेत्र से हटाया अस्थायी अतिक्रमण। मांडल के निकट कंचन फैक्ट्री में नाले में गिरने से एक मजदूर की हुई मौत। मजदूरों ने प्लांट बंद कर की 51 लाख रुपए के मुआवजे की मांग। करोड़ों रुपए खर्च के बावजूद फतेह सागर जैसा नहीं दिखा गांधी सागर तालाब। नगर परिषद ने 2 दशक पहले दिखाया था सपना। सुराज के पास मेजा बांध की नहर क्षतिग्रस्त हो जाने से किसानों की फसल हुई बर्बाद। करीब 200 बीघा खेत हुए जलमग्न। शीतलहर की चपेट में भिलवाड़ा, सर्दी में कांपते रहे लोग। आजाद नगर में एक बीमा एजेंट के मकान में हुई लाखों की चोरी। उदयपुर घूमने गया था परिवार। नगर परिषद द्वारा शहर के आजाद चौक में दुकानों के बाहर हो रहे अस्थायी अतिक्रमण को हटाने का काम शुरू किया है। इससे पहले रोडवेज बस स्टैंड पर भी अतिक्रमण हटाया गया। नगर परिषद के स्वास्थ्य अधिकारी संजय खोकर ने बताया कि शहर के व्यस्तम आजाद चौक में अतिक्रमण हटाया गया और अतिक्रमण हटाने का काम निरंतर जारी रहेगा, जिससे शहर में लोगों को आवागमन में कोई बाधा न हो। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण हटाने के दौरान सामान भी जब्त किए जा रहे हैं। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। अभी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हमने आजाद चौक से चालू करी है दोपहर 2 बजे। सुबह हमने रोडवे बस स्टैंड की तरफ भी कार्रवाई चालू करी थी और कंटिन्यू कार्रवाई चलती रहेगी ताकि पूरे शहर से जो भी अस्थायी अतिक्रमण हो रहा है उसको हटाया जाए, ताकि शहर को सर के लगातार शहर की सिक्योरिटी जा रही है। बिल्कुल उसी पक्ष में ही कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग, ताकि सड़कों पे सभी आम जन का घूमना तो सुगम हो जाए। इसलिए कौन कौन से एरिया चिन्हित किया है? मोस्टली आजाद चौक हो गया, अपने रोडवे बस स्टैंड हो गया, नेहरू रोड हो गया, ऐसे जो मेन जो रोड है, मेजर रोड है जहाँ पर सड़कें छोटी होती जा रही है, उनको चिन्हित करके उन पर अभी सब जगह कार्रवाई चालू रहेगी, कंटिन्यू कार्रवाई चलती रहेगी हमारी। बिल्कुल सामान जब्ती भी चलता रहेगा और उसके साथ में हम अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चलती रहेगी हमारी। मेरा नाम संजय खोकर, स्वास्थ्य अधिकारी, नगर परिषद भिलवाड़ा। सभी जन से ये अपील करना चाहता हूँ कि भी सभी दुकानदार ध्यान रहे कि भी अपना दुकान के अंदर अपना सामान रखे, दुकान के बाहर नहीं रखे, ताकि आम जन को आने जाने में कोई दुविधा उत्पन्न नहीं हो। जितना सुविधा आप जनता को देंगे उतना सुविधा आपको भी होगी और गंदगी भी फैलाने में कमी होगी। अब ये क्या करते हैं, इसके जैसे गंदगी भी ज़्यादा फैल जाती है और हमारी सफाई करने में समस्या आती है। अब नाले निकालने में, ये करने में भी समस्या आती है अतिक्रमण करने से। बिल्कुल 20-20 10 फीट फुल अतिक्रमण कर रखा, नालियों से भी 10 फीट आगे कर रखी है। जब कहीं नाली निकालने आते हैं तो भी ये लोग परेशान करते हैं कि हमारी नाली नहीं निकाल सकते बोले, तो उस वजह से बिल्कुल सामान की जब्ती हो जाएगी। कर रहे हम लोग करते रहेंगे। मांडल थाना क्षेत्र स्थित कंचन फैक्ट्री में लघु शंका के लिए गए एक मजदूर की नाले में गिरने से मौत हो गई। इस घटना के बाद मजदूरों ने प्लांट बंद कर दिया और 51 लाख रुपए मुआवजे की मांग को लेकर फैक्ट्री के बाहर धरने पर बैठ गए। मुआवजे पर सहमति बन जाने के बाद प्रदर्शन खत्म हुआ है। मांडल चौक के प्रभारी चिराग अली कायम खानी ने बताया कि बूंदी जिले के धूलियाखेड़ा निवासी मुकेश 24 वर्षीय पुत्र दुर्गालाल मीणा मंडल स्थित कंचन फैक्ट्री में ठेकेदार के अधीन कार्यरत था। बुधवार दोपहर करीब 3 बजे मुकेश फैक्ट्री परिसर में ही लघु शंका के लिए गया, जो टॉयलेट के पास स्थित नाले में गिर गया। उधर मुकेश के कुछ देर बाद भी मशीन पर नहीं लौटने पर साथी उसे ढूंढने टॉयलेट की ओर गया, जहां मुकेश उसे नाले में पड़ा मिला। इसके बाद मजदूरों की मदद से मुकेश को नाले से निकलवाकर मांडल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। भिलवाड़ा के सबसे बड़े मेझा बांध से निकली दाई मुख्य नहर सुराज गांव के पास टूट जाने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों की माने तो 60 से 70 किसानों की 150 से 200 बीघा फसल पानी में जलमग्न हो गई, जिससे उन्हें लाखों का नुकसान हुआ है। सूचना पर तहसीलदार के साथ ही सिंचाई विभाग से एईएन मौके पर पहुंचे, जिनसे किसानों ने बर्बाद फसल का मुआवजा दिलाए जाने की मांग की, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारी के मुआवजे पर सहमति नहीं देने पर किसानों ने टूटी नहर की मरम्मत का काम रुकवा दिया। सुरास निवासी ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि मेझा बांध से निकल रही मुख्य दाई नहर सुरास गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर पर टूट गई। यह घटना गुरुवार सुबह करीब 6 बजे हुई। इसके चलते नहर का पानी खेतों में घुसने लगा। देखते ही देखते नहर का पानी 60 से 70 किसानों की करीब 150 से 200 बीघा खेतों में जा घुसा, जिससे खेत जलमग्न हो गए और गेहूं के साथ ही अन्य फसलें बर्बाद हो गई। इतना ही नहीं, खेतों से मिट्टी का कटाव होने से खेत भी खराब हो गए। नहर का यह पानी खेतों को जलमग्न करता हुआ कोठारी नदी में गया,
सूचना मिलते ही जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता सीएल कोहली स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और नहर की मरम्मत की गई। मौके पर मांडल तहसीलदार मदन परमार व सरपंच महेंद्र पाल सिंह मौके पर मौजूद थे। जल संसाधन एवं राजस्व विभाग के कार्मिक निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। करोड़ों रुपए खर्च कर उदयपुर की फतेह सागर की तर्ज पर गांधी सागर को विकसित किया जाना था, लेकिन न तो वैसा लुक आ पाया है और न ही यह लोगों का आकर्षण का केंद्र बनी है। नगर परिषद द्वारा पानी की तरह पैसा बहाने के बावजूद वहां का पानी भी साफ नहीं है और सुरक्षा के लिए बनाई गई दीवारें भी अब तो लगभग खत्म हो गई है। नगर परिषद ने 2 दशक पहले शहर वासियों को सपना दिखाया था कि उदयपुर की तर्ज पर गांधी सागर को भी विकसित किया जाएगा और इस पर अब तक करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। मिट्टी निकालने के नाम पर ही बड़ा खर्च हुआ है, वहीं इसकी 4 दीवारी पर भी काफी खर्चा किया गया ताकि गांधी सागर साफ और स्वच्छ दिखे, लेकिन अब हालात ये है कि यहाँ न तो नावें चल पाई है और न ही टापू ढंग से बन पाया है। जो सुरक्षा के लिए 4 दीवारी बनाई गई थी वह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है और वहां लगाई गई लोहे की रेलिंगे स्मैकचियों के हत्थे चढ़ गई और लगातार यह चोरी हो रही है, लेकिन नगर परिषद इस और मूक दर्शक बनी हुई है। तालाब में पानी में तैरती प्लास्टिक की थैलियां और गंदगी इसकी खूबसूरती का बखान कर रही हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने साफ सफाई को लेकर नाराजगी जताई थी। कई जिला कलेक्टर भी इन पर टिप्पणी कर चुके हैं और एनजीटी भी नाराजगी बता चुकी है, लेकिन हालात नहीं बदले हैं, जबकि लगातार विकास के नाम पर रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। विजय गढ़वाल के साथ प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। भीलवाड़ा नए साल की शुरुआत से ही कोहरे और शीतलहर की चपेट में है। समूचा जिला ठंड से कांप रहा है। गुरुवार सुबह से काफी घना कोहरा छाया रहा और उसके चलते सड़क पर चल रहे लोगों के कपड़े गिल्ले हो गए। हालत यह है कि शहर के साथ ही हाईवे पर तो पास में भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोग भी कांपते नजर आए। बुधवार को सर्दी और कोहरे से कुछ राहत मिली, लेकिन गुरुवार सुबह फिर घना कोहरा देखने को मिला है। हाईवे सहित अन्य मार्गों पर वाहन चालकों को लाइट जलाकर वाहन चलाना पड़ रहा था। कोहरे के कारण सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हालात ये है कि सुबह से अब तक सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए और शीतलहर का प्रकोप भी बढ़ गया है। दिन में भी कई जगह लोग अलाव जलाकर सर्दी से बचाव करते नजर आए। संपत माली की रिपोर्ट। जिले के राजीव गांधी युवा मित्रों ने गुरुवार को जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि पूर्व राजस्थान सरकार द्वारा 2021-22 पर आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसमें 5000 युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ था। केंद्र सरकार व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लागू करने के लिए आमजन से घर जाकर सीधा संवाद करने का कार्य करते थे। भारत संकल्प यात्रा शिविरों में मोदी की गारंटियों को आमजन तक पहुंचाने के लिए जिला कलेक्टर के आदेशानुसार लगे हुए थे। सरकार ने 31 दिसंबर को राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम समाप्त कर दिया, जिससे राजीव गांधी युवा मित्रों में सरकार के इस रवैये से भारी नाराजगी है। उन्होंने मांग की है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार के लिए राजीव गांधी युवा मित्रों को वापस लगाया जाए। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कहीं भी कभी भी अब हर खबर हर पल ताजा और त्वरित खबरें पढ़ें भीलवाड़ा हलचल ऐप पर।
वीडियो के साथ दिन भर की हर महत्वपूर्ण न्यूज, भीलवाड़ा हलचल यूट्यूब पर वीडियो बुलेटिन। अब ई पेपर भी उपलब्ध हर सुबह आपके मोबाइल पर। समाज की हलचल ऐप, व्हाट्सएप, एक्स, फेसबुक के साथ ही अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। अयोध्या में होने जा रहे भव्य श्री राम प्रतिष्ठा महोत्सव का निमंत्रण घर घर तक देने के अभियान की शुरुआत ठाकुर बाबा बस्ती के राम भक्तों ने श्री राम मंदिर उदयबान गेट से की। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के ठाकुर बाबा बस्ती संयोजक परमेश्वर प्रसाद कुमावत ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को हर गली, मोहल्ला, गांव, नगर, ढाणी में भव्य बनाने के लिए राम भक्त घरों में मंदिर का चित्र और पूजित अक्षर से निमंत्रण दे रहे हैं। बाबा सीताराम दास जी महाराज की अगवानी में बेगू रोड स्थित बरना के बालाजी से मुख्य मार्ग के दोनों ओर घर घर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का निमंत्रण। श्री राम मंदिर का चित्र, अयोध्या से आए पूजित अक्षत व पत्रक देकर 22 जनवरी को अपने क्षेत्र के मंदिर में उपस्थित रहते हुए आरती में सम्मिलित होने का आग्रह किया। ढोल नगाड़ों के साथ राम भक्तों ने ठाकुर बाबा बगीची, लक्ष्मी नारायण मंदिर, तेजाजी मंदिर, बाबा रामदेव मंदिर में भी अयोध्या से आए अक्षत देकर भगवान ने इस आयोजन की सफलता की प्रार्थना की। इस अवसर पर नगर संघ चालक कन्हैयालाल वर्मा, रामेश्वर लाल धाकड़, भारत विकास परिषद के देवीलाल धाकड़, नगर गौ सेवा प्रमुख राजेश सैन, बस्ती सह प्रमुख शिवराज कहार, उदयलाल धाकड़, धनराज कहार, राजूलाल कहार, राजेश कहार, लादूलाल भील, विकास कहार, विनोद कहार, प्रहलाद कहार, पंकज कहार, लोकेश कहार, नारायण कहार उपस्थित रहे। शहर के आजाद नगर में चोरों ने एक बीमा एजेंट के सोने घर के ताले चटकाकर नकदी सहित सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर लिया। वारदात के समय परिवार के सदस्य घूमने के लिए उदयपुर गए हुए थे। लौटने पर वारदात का पता परिवार को चला। रात में ही पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई और मकान की तलाशी ली, लेकिन चोर वहां नहीं मिले। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार सी सेक्टर आजाद नगर निवासी बीमा एजेंट गोपाल कृष्ण खंडेलवाल ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि वह पत्नी गीता, बेटे पार्थ व बेटी श्रिया 31 दिसंबर को रोडवेज बस से उदयपुर गए थे। 2 जनवरी की रात को परिवार के सदस्य उदयपुर खजुराहो ट्रेन से रात 1:45 बजे भिलवाड़ा स्टेशन पहुंचे और इसके बाद जब वे घर पहुंचे तो मुख्य दरवाजा खुला मिला, टूटा ताला गैलरी में पड़ा मिला। यह देखकर गीता चिल्लाने लगी। इसके बाद आसपास के लोगों को उठाया, पुलिस को सूचना दी। पुलिस की 2 टीमें मौके पर पहुंची। पुलिस के साथ मकान में जाकर देखा तो सभी कमरों के ताले टूटे मिले। सार संभाल करने पर मास्टर बेडरूम में रखी अलमारी के ड्रॉवर से 25,000 रुपए, दूसरे कमरे की अलमारी से 5,000 रुपए के साथ ही सोने की 2 अंगूठी, नाक की नथ 2, नाक के लौंग 2, कान के टॉप, सोने की गिन्नी, सोने की डली, मंगलसूत्र में पेंडल सहित कुल 53 ग्राम सोना और 2 किलो 460 ग्राम चांदी के 60 सिक्के और गिन्नियां, चांदी के पायल 8 जोड़ी, चांदी की डली 2, चांदी की ट्रे, चांदी की थाली छोटी 1, चांदी की नाव, चांदी की बिछिया 20 जोड़ी, चांदी का नारियल, चांदी के हाथ के कड़े 4 नग गायब मिले। खंडेलवाल ने प्रतापनगर पुलिस को चोरी की रिपोर्ट दी, जिस पर मामला दर्ज कर लिया गया। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। अब एक नजर छोटी बड़ी खबरों की ओर। रायपुर क्षेत्र के सरेगांव में कल एक छात्र की हत्या के बाद आज हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों व ग्रामीणों ने मोर्चरी पर किया प्रदर्शन। समझाइश के बाद हुआ मामला शांत। शीतलहर के दौरान होने वाले नुकसान को देखते हुए प्रशासन ने विभिन्न विभागों को कार्य योजना तैयार करने के दिए निर्देश, साथ ही बचाव के तरीके भी किए साझा। शहर में विभिन्न संगठनों ने अयोध्या श्री राम मंदिर में रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को सवैतनिक अवकाश, शराब व मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग। बाहेती पॉलीफैब में धोखाधड़ी कर सैलरी का भुगतान अपने और परिवार के सदस्यों के खातों में ट्रांसफर कर 6 लाख रुपए से अधिक का गबन करने का मामला बनेड़ा थाने में दर्ज। इनामी कूपन में बाइक खुलने का झांसा, बीकानेर के युवक के साथ धोखाधड़ी करने का मामला पारोली थाने में दर्ज हुआ। राजस्थान उच्च न्यायालय स्थापना के प्लेटिनम जुबली के अवसर पर न्यायिक खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। बिजोला के मंडोल बांध के पास 2 कारें भिड़ने से 2 लोग गंभीर घायल, घायलों को कोटा किया रेफर। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।